स्वागत है दोस्तों धर्मेंद्र जी की अनरिलीज फिल्मों के इस खास सफ़र के दूसरे भाग में। पिछले वीडियो में हमने 10 फिल्मों की बात की, लेकिन असली धमाका तो अब होने वाला है। आज हम उन 18 बड़ी फिल्मों की बात करेंगे जो कभी पर्दे पर नहीं आई। 70 के दशक के अंत में धर्मेंद्र और सुनील दत्त की दोस्ती जग जाहिर थी। इसी दोस्ती को पर्दे पर लाने के लिए फिल्म यार बादशाह की घोषणा हुई थी। धर्मेंद्र, सुनील दत्त, रेखा और विलन के रोल में अमजद खान। फिल्म के निर्देशक कुमार अजित थे और संगीत की जिम्मेदारी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को सौंपी गई थी। फिल्म की स्टार कास्ट बेहद मजबूत थी, लेकिन कहा जाता है कि कलाकारों के बीच डेट्स का क्लैश इतना ज़्यादा हुआ कि फिल्म की शूटिंग शुरू ही नहीं हो सकी। उस दौर में इन सभी सितारों के पास 20 से 30 फिल्में एक साथ हुआ करती थी। अगली फिल्म है ज़बरदस्त, एक अधूरा सपना। निर्देशक नासिर हुसैन, जिन्होंने यादों की बारात जैसी ब्लॉकबस्टर दी थी, वो धर्मेंद्र और दिलीप कुमार को एक साथ लेकर एक महा फिल्म बनाना चाहते थे। दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, ऋषि कपूर, राज की रहबर, टीना मुनीम। नासिर हुसैन का निर्देशन। ये उस समय की सबसे महंगी फिल्म होने वाली थी। फिल्म की स्क्रिप्ट पर कई महीने काम चला, लेकिन दिलीप कुमार और नासिर हुसैन के बीच फिल्म के क्लाइमैक्स को लेकर कुछ क्रिएटिव पहलुओं को लेकर मतभेद हुए। आखिरकार नासिर हुसैन ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और बाद में इसी टाइटल से संजीव कुमार और सनी देओल के साथ दूसरी फिल्म बनाई, चाणक्य चंद्रगुप्त। ये धर्मेंद्र जी के करियर की सबसे बड़ी लॉस्ट फिल्म मानी जाती है। बी.आर. चोपड़ा जैसे दिग्गज निर्देशक इस ऐतिहासिक गाथा को पर्दे पर उतारने वाले थे। दिलीप कुमार और धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी और कबीर बेदी। निर्देशन बी.आर. चोपड़ा और संगीत नौशाद साहब का। इस फिल्म का क्रेज इतना था कि धर्मेंद्र और दिलीप कुमार साहब के लुक्स फाइनल हो चुके थे। दिलीप कुमार के चाणक्य अवतार वाले पोस्टर गलियों में लग चुके थे, लेकिन फिल्म का बजट इतना विशाल हो गया कि उस दौर के फाइनेंसियर्स पीछे हट गए। बी.आर. चोपड़ा ने इसे बनाने की कोशिश की, पर अंततः ये ऐतिहासिक फिल्म इतिहास के पन्नों में ही दफन होकर रह गई। अगर ये फिल्म रिलीज होती तो शायद ये मल्टी स्टारर फिल्मों की परिभाषा बदल देती। इस फिल्म में देव आनंद, धर्मेंद्र, शशि कपूर, ऋषि कपूर, राखी गुलजार, हेमा मालिनी और टीना मुनीम जैसे सितारे थे। फिल्म के मास्टर विजय आनंद इसे डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने वाले थे और संगीत आर.डी. बर्मन का था। इतने सारे बड़े सितारों को एक फिल्म में लाना और उनकी किरदारों के साथ न्याय करना विजय आनंद के लिए भी चुनौती बन गया था। कुछ रील्स की शूटिंग और गानों की रिकॉर्डिंग के बाद आपसी तालमेल की कमी के कारण इस फिल्म को बीच में ही रोकना पड़ा। नेक्स्ट फिल्म है प्यार की अमर कहानी। रामानंद सागर, जिन्होंने बाद में रामायण से इतिहास रचा, वो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को लेकर एक प्रेम कहानी बनाना चाहते थे। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और अमजद खान। रामानंद सागर का निर्देशन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म की घोषणा तो हुई, लेकिन उसी दौरान रामानंद सागर अपने दूसरे प्रोजेक्ट में व्यस्त हो गए। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी के बाद उनकी ऑन स्क्रीन डिमांड और भी बढ़ गई थी, जिससे इस छोटे बजट की फिल्म को बड़े प्रोजेक्ट्स के सामने कुर्बान कर दिया गया। भागिनी। ये फिल्म धर्मेंद्र के उन फैंस के लिए सबसे बड़ा दुख है जो उनकी और हेमा मालिनी की जोड़ी को पसंद करते थे। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, रेना रॉय और अमजद खान। राम मुखर्जी इसे डायरेक्ट कर रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की 15 रील्स शूट हो गई थी, यानी लगभग आधी से ज़्यादा फिल्म तैयार थी, लेकिन राम मुखर्जी और प्रोड्यूसर के बीच कुछ गंभीर वित्तीय विवाद हुए, जिसके चलते फिल्म की शूटिंग बीच में ही रोक दी गई। सालों तक कोशिशों के बावजूद ये फिल्म फिर कभी शुरू नहीं हुई। कानून। 80 के दशक की शुरुआत में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और जितेंद्र की तिकड़ी को पर्दे पर लाने की एक बड़ी कोशिश की गई थी। संगीत की जिम्मेदारी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास थी। फिल्म के निर्देशक नरेंद्र बेदी थे, जो खोटे सिक्के और अदालत जैसी हिट फिल्मों के लिए जाने जाते थे। इस फिल्म के 6 रील्स शूट हुए थे। फिल्म का काम काफ़ी तेजी से चल रहा था, लेकिन अचानक निर्देशक नरेंद्र बेदी का निधन हो गया। उनके जाने के बाद फिल्म का विजन ही खो गया और किसी दूसरे निर्देशक ने इसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं दिखाई। नतीजा ये हुआ कि बेहतरीन फिल्म डिब्बा बंद हो गई। एक कदम आगे। सनी देओल ने 1983 में बेताब से डेब्यू किया था। उसी समय पिता पुत्र की इस जोड़ी को भुनाने के लिए एक फिल्म साइन की गई थी। धर्मेंद्र, सनी देओल और अनीता राज फिल्म को दोहराई निर्देशित कर रहे थे और निर्माता ए वहाब खान थे। सनी देओल की पहली फिल्म के सुपरहिट होने के बाद उन पर बड़े प्रोजेक्ट्स का दबाव पड़ गया।
मेकर्स सनी और धर्मेंद्र को एक बहुत बड़े स्केल पर पेश करना चाहते थे, लेकिन स्क्रिप्ट और बजट की तालमेल न बैठने के कारण ये फिल्म शुरुआती घोषणा के बाद ही दम तोड़ गई। अगली फिल्म है जन्मदाता। 80 के दशक के मध्य में धर्मेंद्र सर की डिमांड फिर से बढ़ गई थी। शक्ति सामंत जैसे बड़े निर्देशक उन्हें लेकर फिल्म बनाना चाहते थे। धर्मेंद्र, अनिल कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, राखी अग्निहोत्री और कादर खान। निर्देशक शक्ति सामंत और निर्माता मदन मोहल्ला। फिल्म की स्टार कास्ट जबरदस्त थी। अनिल कपूर उस समय तेजी से ऊपर आ रहे थे, लेकिन शक्ति सामंत और निर्माता के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस पैदा हो गए। फिल्म की शूटिंग की तारीखें बार बार बदलती रही और अंततः फिल्म बंद हो गई। दूसरी फिल्म आती है लोहार। धर्मेंद्र सर की इमेज एक मजबूत हाथ वाले नायक की थी और लोहार टाइटल उन पर बिल्कुल फिट बैठता था। और सुमित सहगल, निर्माता इकबाल सिंह और संगीत आर.डी. बर्मन का था। फिल्म का विषय थोड़ा पुराना होने की वजह से और राज बब्बर की व्यस्तता के कारण इस फिल्म को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। फिल्म के कुछ पोस्टर जरूर बने थे, लेकिन कैमरा कभी रोल नहीं हो पाया। अगली फिल्म है खान बदोश। धर्मेंद्र और संजय दत्त को एक साथ देखना दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज होने वाला था। धर्मेंद्र, संजय दत्त और ऋचा शर्मा फिल्म को राज खोसला जैसे महान निर्देशक निर्देशित करने वाले थे। राज खोसला अपने समय के सबसे बड़े निर्देशकों में से एक थे, लेकिन इस फिल्म के दौरान उनकी सेहत खराब रहने लगी। साथ ही संजय दत्त की अपनी व्यक्तिगत परेशानियां भी बढ़ रही थी। राज खोसला के निधन के बाद ये प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद हो गया। आग और तूफान। निर्देशक मेहुल कुमार, जिन्होंने बाद में तिरंगा और क्रांतिवीर जैसी फिल्में दी, वो एक एक्शन मसाला फिल्म बनाना चाहते थे। धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, माधुरी और डिम्पल। धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की जोड़ी पहले ही कई हिट दे चुकी थी, लेकिन 1987 में धर्मेंद्र के पास इतनी फिल्में थी कि वो इस फिल्म को पर्याप्त समय नहीं दे पाई। फिल्म केवल कागजों तक ही सीमित कर रह गई। अगली फिल्म है जस्टिस धर्मवीर। 1988 साल 1988 में एक बहुत बड़े बजट की मसाला फिल्म की तैयारी हुई थी, जिसका नाम था जस्टिस धर्मवीर। धर्मेंद्र सर के साथ उस समय के सुपरस्टार अनिल कपूर, जया प्रदा और श्रीदेवी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दौर की दो सबसे बड़ी अभिनेत्रियां इस फिल्म का हिस्सा थी। फिल्म को के बापैया डायरेक्ट कर रहे थे और संगीत बप्पी लहरी का था। इस फिल्म की घोषणा तो बहुत धमाकेदार हुई, लेकिन कलाकारों के डेट्स का तालमेल नहीं बैठ पाया। श्रीदेवी और अनिल कपूर उस समय अपनी फिल्म मिस्टर इंडिया की कामयाबी के बाद बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, जिसके कारण ये मेगा प्रोजेक्ट कभी शुरू नहीं हो सका। अगली फिल्म है गुरु और चेला। धर्मेंद्र और सनी देओल की जोड़ी को लेकर निर्देशक टी रामाराव एक बड़ी फिल्म बनाना चाहते थे। धर्मेंद्र, रेखा, सनी देओल और माधुरी दीक्षित, ये एक ऐसी स्टार कास्ट थी जो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ सकती थी। फिल्म का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से इसे बीच में ही बंद कर दिया गया। रेखा और धर्मेंद्र की जोड़ी को दोबारा देखने का मौका भी फैंस के हाथ से निकल गया। अगली फिल्म है यदुवंशी। 1992 90 के दशक की शुरुआत में जब अजय देवगन अपनी पहली फिल्म फूल और कांटे से रातों रात स्टार बन गए थे, तब धर्मेंद्र सर के साथ उनका एक प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था। धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और अजय देवगन। फिल्म की स्क्रिप्ट एक एक्शन ड्रामा थी, लेकिन अजय देवगन उस समय अपनी शुरुआती सफलता के बाद बहुत ही संभल कर फिल्में चुन रहे थे। स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव को लेकर सहमति नहीं बन पाई और ये फिल्म भी ठंडे बस्ते में चली गई। अगली फिल्म है सूर्यकांत। 1995 ये धर्मेंद्र जी के करियर की सबसे रहस्यमयी फिल्म है। कहा जाता है कि ये फिल्म 100% पूरी हो चुकी थी, पर आज तक किसी ने इसे बड़े पर्दे पर नहीं देखा। धर्मेंद्र, अर्जुन और मधु। फिल्म पूरी तरह एडिट हो चुकी थी, सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट भी शायद मिल चुका था, लेकिन ऐन वक्त पर प्रोड्यूसर वारिस अली रिजवी और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच भारी फाइनेंशियल विवाद हो गए। फिल्म के गाने रिकॉर्ड होकर मार्केट में आ चुके थे और आज भी इंटरनेट पर सूर्यकांत के गाने उपलब्ध हैं। अगर आप धर्मेंद्र जी के कट्टर फैन हैं, तो आप इन गानों को सुनकर फिल्म के मूड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिल्म है चट्टान। 1996 निर्देशक इकबाल दुरानी धर्मेंद्र को लेकर एक बहुत ही दमदार एक्शन फिल्म बना रहे थे। धर्मेंद्र, रीना रॉय, अतुल अग्निहोत्री और मुकेश खन्ना। इस फिल्म की 13 रील्स यानी लगभग 80% फिल्म शूट हो गई थी, लेकिन अचानक फंडिंग रुक गई और फिल्म का काम जहां था वहीं रुक गया। ये फिल्म धर्मेंद्र के उन प्रोजेक्ट्स में से है जो रिलीज के बेहद करीब आकर भी दर्शकों तक नहीं पहुंच सकी। मदर, द इंदिरा गांधी स्टोरी।
2011 हमारी लिस्ट की आखिरी फिल्म बहुत ही खास और ऐतिहासिक विषय पर आधारित थी। धर्मेंद्र, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर और उनके पोते अभय देओल इस फिल्म को कृष्णा शाह डायरेक्ट करने वाली थी। ये एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट था, लेकिन इंदिरा गांधी जैसे संवेदनशील राजनीतिक विषय पर रिसर्च और कानूनी अनुमतियों की वजह से फिल्म का काम आगे नहीं बढ़ पाया और अंततः इसे बंद करना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी धर्मेंद्र जी की वो 28 से ज़्यादा फिल्में जो कभी रिलीज़ ही नहीं हो पाई। अगर इनमें से चाणक्य, चंद्रगुप्त, थ्री मस्कटियर्स या सूर्यकांत जैसी फिल्में रिलीज़ होती तो शायद धर्मेंद्र जी का स्टारडम और भी कई गुना बढ़ जाता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी फिल्म आप आज भी पर्दे पर देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।